थोड़ा सा एक चीज पे विषयांतर हो सकता है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें साधक के लिए। जैसे कोई आदमी चारों धाम कर लिया, हाँ, उत्तराखंड का, हाँ, या कोई 51,000 कुंडी यज्ञ में गया, शामिल हो गया, आ गया, हाँ, कोई कई दुर्लभ स्थान पे दर्शन करके आ गया। हाँ जी, अब ये हम खुद अपने जीवन में देखे हैं ऐसे लोगों को जो दूसरे को हताश कर देते हैं सुनाते सुनाते, मतलब जिस उम्र में किए थे 25 साल तक वो सुनाते सुनाते वो खुद भूलते नहीं है, दूसरे को हताश कर देते हैं। इसमें अच्छा, क्या होता है? क्यों हताश कर वो देते तो हैं? अब नहीं, जैसे वो तो गया नहीं और वो जीवन भर सुनाते फिर रहे हैं, इससे साधक का नुकसान तो नहीं होता है क्या? मैं अभी ठीक से समझ नहीं पाया क्या है आपका मतलब। कोई भाई समझे हो तो बताएं इस बात को अपनी तरफ से। ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं दिनेश जी के जो जाते हैं ना, जैसे इस तरह, जैसे भाई कोई कुंभ में गया तो वो क्या फिर उस बात को गिनाते रहता है कि भाई मैं तो कुंभ स्नान करके आया, मैं तो ये करके आया, तो उस बात को जो लोगों में बखान करता रहता है भाई उसको बताने के लिए, तो उसका तो क्या उससे मिलना जुलना, बस वो यही खत्म हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। हाँ, या अगर 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 वो इस बात का अभिमान करता है तो उससे तो उसको लाभ के बजाय नुकसान ही हो सकता है। राम राम। राम राम। मेरी समझ में ऐसा आया है कि एक इंसान तो वो भाई पैसे वाला है, वो तो बहुत सा तीर्थ यात्रा कर लिया और करता ही रहता है, और जो नहीं करता है उनके मन में होता है कि देखो ये तो कितना महान है, कितना तीर्थ यात्रा कर लिया, मैंने तो एक भी नहीं किया, मेरा क्या होगा। तो वो हताश हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं तो इतना तीर्थ नहीं कर पाई। तो इसमें प्रश्न क्या है मुझे ये बताओ ना, बाकी तो सारा समझ में आ गया, प्रश्न इसमें क्या है? डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न ये है कि हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि हताश हताश वाला मेरा कोई प्रश्न नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, लोग अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से वो समझा रहे अपनी हैं। बात प्रश्न को करता बार बार यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति को कई एक बार कहने सुनने का मौका मिलता है, वो सुनाते फिरते रहते हैं, तो उनका नुकसान तो नहीं होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उनका तो नुकसान ही है। कोई भी आप धर्म कार्य करो और उससे अभिमान बढ़ाओ तो अपना तो नुकसान है ही। हाँ, यही कहना था। हाँ, अरे भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो। अजय सोनी जी रुक जाइए, बोलने दीजिए भाई। जब किसी ने प्रश्न किया तो मैं वक्ता को तो बोलने दो, उसके बाद अपनी बात रखना आप। हरिओम जी ने इतनी सीरियसनेस से इस प्रश्न को दोबारा किया है तो मुझे ये तो मौका दो कि मैं एक बार उनका उत्तर दे दूं, बाद में आप अपने भाव व्यक्त कर देना। हाँ हरिओम जी, ये बात है कि अगर वो लोगों में प्रसिद्धि के लिए कर रहा है तो भी उसका नुकसान है, अभिमान बढ़ा रहा है अपना तो भी उसका नुकसान है। लेकिन यदि वो उसी तीर्थ यात्रा को किसी सद्भाव से करता होता तो वो जगह जगह कहता नहीं फिरता। तो इसलिए अच्छा से अच्छा कार्य है और उसके बदले में यदि आपको सम्मान चाहिए इसलिए आप कहते हो तो आपका वो कार्य है, उसका आपने फल यहीं पे ही भोग लिया, बल्कि अभिमान करके और अपना नुकसान ही करते हैं। जैसे पहले मैंने एक कहानी कही थी जो संतों की बताई हुई है। एक आदमी ने 5 लाख रुपया लगा के एक गांव में स्कूल बनाया। तो स्कूल बना करके और उसने गांव को सौंप दिया। अब उसमें गांव के बच्चे पढ़ने लगे तो गांव वालों ने मिलकर के सेठ से कहा कि भाई हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो अभिनंदन करने के लिए एक सभा की और उसमें उनको माला पहना दी और उनका अभिनंदन पत्र एक दे दिया। तो फिर वो सब कुछ लेकर के भीड़ पूरी पूरी वो गांव के बाहर एक संत विराजते थे झोंपड़ी में, वहां गए। वहां जाकर के गांव वालों ने कहा कि ये सेठ साहब है, इन्होंने बड़ा उत्तम कार्य किया है, ये स्कूल बना दी है। तो फिर संत से पूछा तो संत ने कहा कि काम तो ठीक किया है,
लेकिन जो कुछ किया है वो 5 लाख रुपया 5 रुपए की माला और एक कागज में बिक गया इनका। तो इसलिए उससे ये जितना किया था वो सारा पे पानी फिर गया। और क्या हुआ जी। अब आप बोल दीजिए सोनी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, उत्तर हो गया एकदम, बिल्कुल उत्तर हो गया। नहीं, यही तकरीबन मिलती जुलती है कि मैं ये कह रहा था कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इस हाथ से कोई चीज अच्छी करते हैं तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं चाहिए। अगर वो पता देता है तो वह सकाम भाव है और निशाफल है। ये कहना चाहता। हाँ, ये बिल्कुल हाँ, दाया बाया हाथ वाला दृष्टांत भी सुना था, बहुत अच्छा उत्तर दिया जी। जी जी जी। तो हम साधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवत प्रीति के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, असली बात मैं कहना चाहता हूँ। आज जो वाणी ऋषिकेश में लगी थी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सत्संग जो आप सुनते हो, करते हो, आते हो, जाते हो, इसको भी इस रूप में नहीं लेना है कि ये सतत तो मिलता रहेगा। और बहुत अच्छा रहा, महाराज जी बड़ा बढ़िया समझा दिए, सारा तारीफ आपने महाराज जी की कर दी और महाराज जी सुना दिए, वो भी खुश हो गए। अपने जीवन में अनुपालन नहीं हो पाया। तो ये सत्संग का राजीपना भी होना खतरा है कि हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा, ये लगा, और पता चला वहीं की वहीं रह गए। ये भी बात आज वाणी में आई थी जी। ये बात ठीक है, जो आपने सुना है उसको जीवन में उतारना ये लक्ष्य होना चाहिए, न कि सुनने का आनंद लेकर के बस वहीं पे रहना, जहाँ पहले पड़े थे वहीं पड़े रहे। ठीक बात है जी। महाराज जी राम राम। राम राम। प्रणाम। प्रणाम। ये जो बोल रहे हैं ना आज सुबह की वाणी के लिए, इसी से रिलेटेड था कि पहला प्रश्न उस साधक ने यही कहा था कि ज्यादा प्रश्न उत्तर करने से क्या हमारी तरक्की रुक तो नहीं जाएगी। तो मेरा भी इसी से संबंधित प्रश्न है कि संबंधित अगर साधन में कोई दिक्कत होती है और अगर हम प्रश्न करते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत होती है, या बिल्कुल बस जो बोल दिया वो मान ले। तो प्रश्न सिर्फ तभी करते हैं जब उस साधन में उससे संबंधित दिक्कत आती है। तो बात ये आती है कि प्रश्नों को कम से कम इकट्ठा करना है और मानते चले जाना है, या फिर जो संबंधित साधन में प्रॉब्लम आती है किसी प्रश्न से तो वो पूछ लेना है, क्या करना है। क्योंकि ये शुरुआत ही आज की चर्चा प्रश्न से हुई थी, क्योंकि उन साधक ने यही बोला था कि प्रश्नों में तो नहीं उलझ जाएंगे कहीं। तो आप हमें गाइड करिए, जो नए साधक हैं, तो प्रश्न तो उठ जाते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि इसका औचित्य है या नहीं है, पूछना है या नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें, मतलब आगे के लिए ध्यान रखना। आगे बढ़ने के लिए प्रश्न करना ही चाहिए, क्योंकि आपने कोई बात सुनी और उसमें आपको लग रहा है कि हर एक की अलग अलग सोचने की, समझने की शक्ति होती है। एक ही बात को बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन वो सब लोग एक ही तरह से नहीं समझ पाते उसको। तो यदि हमारे कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न करने से खुलासा होता है बहुत, और दूसरों को भी लाभ होता है। बस इतना ही है कि वो प्रश्न होना चाहिए हमारे लाभ के लिए होना चाहिए। वो प्रश्न वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि लोग हमको अच्छा समझेंगे इसलिए हम बार बार प्रश्न करें। तो अपने लाभ के लिए, पारमार्थिक लाभ के लिए प्रश्न करना ये बहुत अच्छा है, और इससे साधक की उन्नति होती है जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। ये चीज ये कहना था, 8 बजे वाले सत्र में आपने इसी बात को लेकर के एक बहुत अच्छी बात शरणानंद जी महाराज जी की बताई थी कि प्रश्नोत्तर शैली क्या होती है और विचार विनिमय शैली क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सत्र में इस पे आप समझा दें थोड़ा सा। हाँ, वो तो बात है, वो एक अलग विषय है, वो ये नहीं है। यहाँ पर जो वास्तविक साधक हैं उनके प्रश्न की बात हो रही है। अगर कहीं भी अड़चन आती है तो साधक को जरूर प्रश्न करना चाहिए। बस यही बात समझनी चाहिए कि भाई उनकी जेन्युइन ये प्रॉब्लम हो और वो साधन करने में तत्पर हों। ये नहीं कि भाई प्रश्न पूछ लिया ताकि लोग हमें समझेंगे बहुत अच्छे साधक हैं, बस इतना ही ठीक है इसमें।
वो बात दूसरी है जो आप पूछ रहे हैं। हाँ समझ गए थे जी, ठीक है ठीक है। हाँ ये स्वामी जी महाराज जी भी एक बात कहते थे, किसी आदमी ने पूछा कि हमारा मन नहीं लगता है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये बात आप किसी और से कभी पूछे थे या नहीं? तो उस आदमी ने कहा नहीं पूछे तो थे। तो बोले क्या बताया गया? तो बोले हमको याद ही नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर मेरी फजीती क्यों कराने पे तुले हैं? जी ठीक बात है। वास्तव में तो प्रश्न इसीलिए होना चाहिए कि भाई मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसका मैं सुधार करना चाहता हूँ, और सुनते ही उसके अनुसार वो अपना कार्य करना शुरू कर दे, उसके अनुसार ही जीवन बनाए। जी नारायण नारायण। नारायण। मैं सरस्वती बोल रही हूँ। हाँ जी। सबको मेरा राम राम। और मेरी समझ में तो डॉक्टर साहब यही आ रहा है, भाई नेकी कर कुएं में डाल, उसका ढिंडोरा पीटना है ना, वो ही बस वो सब किए कराए पर पानी फेरता है। और वो दूसरे भाई साहब ने बोला भाई जैसे अगर आप दान भी कर रहे हो तो इस हाथ से करो, इस हाथ को पता ना चले, तो गुप्त दान करो। सुना है बड़े बड़े लोग दान करते हैं लेकिन उनका ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, तो वो उनका सब मेरी सरस्वती जी सुनिए, मेरी एक प्रार्थना है। हाँ जी हाँ जी। अपने 4 बजे तक का समय है और 4:15 हो चुके हैं, तो सभी साथियों से ये कहना है कि अपने अपने भाव व्यक्त करने के बजाय कोई जेन्युइन प्रश्न हो तो प्रश्न करें। ये जो आप अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं ये बहुत कीमती समय है हमारा, तो इसके अंदर प्रश्न हो तो ही करें, अपने अपने भाव बताने की कोशिश ना करें। ये सबसे प्रार्थना है, क्योंकि बहुत लोगों का नारायण नारायण। हाँ जी हाँ जी।